नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पॉप एंड पॉपकॉर्न में, जहां बातें होती हैं फुल फिल्मी, थोड़ी ट्रेंडी और थोड़ी सेंटी। हेलो गाइस, मैं हूँ सुदीक्षा। और मैं हूं अंजलि। यहाँ हम करते हैं डिकोड हर वो चीज़ जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे वो रियलिटी शो का ड्रामा हो या इन्फ्लुएंसर्स का ग्लैमर। एग्जैक्टली मतलब इंटरनेट पे कोई भी बात हो रही हो तो उस पर हम गॉसिप तो डेफिनेटली ही करेंगे। मैं सही एग्री करती हूँ तुमसे सुदीक्षा। तो चलो पॉपकॉर्न पकड़ो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉनर की जिसको हम सब सीक्रेटली लव करते हैं, रियलिटी शोज। क्या ये रियल होते हैं या सब स्क्रिप्टेड है? लेट्स डिकोड इट टुगेदर। तो सुदीक्षा, तू ऑनेस्टली बता, तू कौन सा रियलिटी शो रेगुलरली देखती है? यार अंजलि, ये क्या पूछ लिया तूने? बट यार बताना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिग बॉस का तो मैं हर सीजन स्टार्ट कर देती हूँ और हर बार यही सोच के करती हूँ कि बस एक ही एपिसोड देखूंगी और फिर 3 घंटे बाद मैं उसके फाइट्स पर डिबेट कर रही होती हूँ, इंस्टाग्राम पे उसके सारे मीम्स लाइक कर रही होती हूँ और क्या। यार समझ सकती हूँ मैं यार, सेम बिल्कुल। ये शोज इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं तुम्हें पता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन को ड्रामा और इमोशन नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। रियलिटी शोज हमारे लिए एक इमोशनल बुफे है, थोड़ा रोना, थोड़ी हंसी, थोड़ा फाइट। बिल्कुल। और जैसे इंडियन आइडल में कोई कंटेस्टेंट अपनी स्ट्रगल सो स्टोरी बताने लग जाता है तो हम कितना रिलेट करते हैं उनसे। वी फील कि ओह यार, इन्हें तो बिल्कुल ही जीतना चाहिए। हम इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं उन कंटेस्टेंट से। एग्जैक्टली हम उन्हें अपना बना लेते हैं, जैसे एक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो टीवी पे रहता है। और टीआरपी भी तो इसी इमोशनल कनेक्ट पर टिकी हुई है, यू नो राइट? ऑफ कोर्स। तो जब हम रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं, देयर इज वन रियल क्वेश्चन। तो अंजलि, तू बता, तुझे क्या लगता है कि क्या ये शोज 100% रियल होते हैं? नहीं यार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है थोड़ा स्क्रिप्टेड होते हैं या प्री प्लान्ड होता है सब कुछ। सिचुएशंस जेन्युइन होती हैं पर ड्रामा एम्पलीफाई कर दिया जाता है। एग्जैक्टली व्हाट माय है ना? पॉइंट इज। बिल्कुल, क्योंकि तू बिग बॉस के टास्क ही देख ले यार, डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि लोग एकदम लड़ मर पड़े। और रोडीज के ऑडिशंस, ओ माय गॉड, इतने अग्रेसिव, लाइक प्योर बॉलीवुड ड्रामा एनर्जी। एग्जैक्टली प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि ड्रामा इज इक्वल टू TRP. सो दे क्रिएट सिचुएशंस जहां रिएक्शन मिले, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो या रोमांस। एग्जैक्टली बट ये भी तो बात है ना कि हम बैक ऑफ द माइंड जानते हैं कि ये थोड़े से प्री प्लान, प्री स्टेज तो है ही, बट फिर भी हम देखते रहते हैं क्योंकि समवेयर हम सबको थोड़ा मसाला पसंद है। बिल्कुल, किसे मसाला पसंद नहीं है? हमारे खाने में नहीं है तो क्या हुआ, हमारे टीवी शोज में तो होना ही चाहिए। सही कह रही हो सुदीक्षा। बताओ ना, अगर सच में सब कुछ इतना बोरिंग होता तो उसे कौन ही देखता? हम सबको वो अरे क्या बोल दिया उसने मोमेंट चाहिए होता है। वैसे अंजलि, देखा जाए तो मसाले के अलावा भी एक और रीजन है जिस वजह से हम रियलिटी शो से इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, विच इज रिलेटेबिलिटी। मतलब देखना, कंटेस्टेंट्स आम लोग होते हैं, तेरे और मेरे जैसे, कभी कभी स्मॉल टाउन से आए हुए, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड्स के साथ। एग्जैक्टली सुदीक्षा, जैसे डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल या मास्टर शेफ इंडिया, कितने लोगों ने अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल्स के साथ वो स्टेज जीत लिया है। यहाँ पे आके उन्होंने अपनी रियल लाइफ को दिखाया है। कितने नॉर्मल बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी वो कितना अच्छा कर गए हैं। एग्जैक्टली और हम ये भी सोचते हैं उन्हें देख के कि यार, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। वो इंस्पिरेशन फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है। टोटली। और जब उनमें से कोई जीतता है तो वो पूरे इंडिया की विक्ट्री लगती है, वो एक पर्सनल विन लगती है, जैसे हम सब ने मिलकर एक सपना देखा हो और वो पूरा हो गया हो। एग्जैक्टली अब तो डीआईडी में धर्मेश और राघव की ही बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और अब वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। मूवीज, ड्रामास, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही रीजन है यार कि ये शोज हमारे दिल के इतने करीब हो जाते हैं, चाहे स्क्रिप्टेड हो या नहीं। अच्छा सुदीक्षा, एक बात बता, तू इंस्टाग्राम पे कितना टाइम स्पेंड करती है? यार ये तो तूने क्या ही पूछ लिया, बस मेरी मम्मी ना सुन ले, बट अरे 2 से 3 घंटे पर 2 से 3 घंटे। और तू 2 से 3 घंटों में क्या देखती है वहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा तो मैं रील्स ही स्क्रॉल कर रही होती हूँ यार। और रील्स पे मोस्टली हमें रियलिटी शोज ही मिल जाएंगे। एग्जैक्टली एंड स्पेशली द वंस जो हम रोज देखते हैं। बिल्कुल,
सो आज के टाइम में रियलिटी शो सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं रहे. अब तो हम इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स का ज़माना है, तो वही उसी के थ्रू देख लेते हैं. एग्जैक्टली एक डायलॉग वायरल हो जाता है और पूरा इंटरनेट उस पर मीम्स बनाने लग जाता है. जैसे कि तुझे बिग बॉस का पूजा का वो वाला डायलॉग याद है? क्या? कौन से वाला? अरे यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, Oh, डू यू वांट इट? Cause 'cause you're asking for it, you're dying for it. Oh, yeah, I remember Exactly. now. और यार सोशल मीडिया ने ऑडियंस को भी प्लेयर बना दिया है. हम सिर्फ देखते नहीं, कमेंट करते हैं, वोट करते हैं और मीम से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं. एग्जैक्टली सो बेसिकली ये जो टीआरपी होते हैं ना शोज के, तो ये अब सिर्फ टीवी से नहीं आते, ऑनलाइन एंगेजमेंट से भी आते हैं. और इस डिजिटल वर्जन ने रियलिटी शोज को भी वायरल बना दिया है. तो अंजलि, अभी तक तो हम सिर्फ रियलिटी शोज देखते ही थे, बट आज तो हमने ये भी जान लिया कि हम रियलिटी शोज इतना देखते क्यों हैं और इतना हुक्ड क्यों रह जाते हैं. बिल्कुल सुदीक्षा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ तुम्हारी बात से, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम क्यों ही देखते हैं. एग्जैक्टली बस एवे टाइम पास में टाइम पास करते रहते एपिसोड देखते जाते हैं यार. बिल्कुल बिल्कुल. सो गाइस, हियर इज द पॉपकॉर्न फैक्ट ऑफ द एपिसोड. यू नो, 2000 के बाद इंडिया में 60 प्लस रियलिटी शोज बन चुके हैं. सिंगिंग, डांसिंग, डेटिंग, बिजनेस, कुकिंग, हर टाइप के शोज इंडिया में अभी अवेलेबल हैं. तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी शो को फेक बोलकर देख रहे होते हो, याद रखना, फेक भी तब तक फेक नहीं लगता जब तक वो एंटरटेनिंग है. एग्जैक्टली और अब सबको लाइफ में थोड़ा ड्रामा तो चाहिए ही होता है यार, चाहे अपने लाइफ में ना सही तो रियलिटी शोज में ही सही. और रियलिटी शोज हमें यही तो सर्व करते हैं, थोड़ा रियल, थोड़ा रील और पूरा पूरा फील. बिल्कुल पूरा पूरा फील. और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का एपिसोड. मैं हूँ अंजलि और मैं हूँ सुदीक्षा और आप सुन रहे थे पॉप एंड पॉपकॉर्न. नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ. तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें एंड स्टे रियल इवन इफ द वर्ल्ड इज अ लिटिल स्क्रिप्टेड. बाय बाय. बाय. Stay tuned for the next episode.